नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर मेल और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है एनडीएमसी वर्कर यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष मिस्टर जितेंद्र जी, जिनसे हम बात करेंगे जो वहां के कर्मचारी हैं उनके बारे में, क्या क्या सुविधाएं वो उनको दे रहे हैं और किस तरह से एनडीएमसी में जो है वो काम होता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी महानगर मेल में। ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, एनडीएमसी के अंदर जो है बड़े लेवल पे तबादले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है कि उसमें कुछ धांधलीबाजी की जा रही है, तो क्या लगता है जो ये सुनने में आ रहा है क्या वो सही है? पहले तो मैं महानगर मेल जो कर्मचारियों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाती है और कर्मचारियों के आवाज़ को मजबूत करती हैं, उसके लिए मैं आपको और महानगर मेल को धन्यवाद करता हूं जी। और आपने मेरे से प्रश्न किया कि क्या कार्मिक विभाग तबादले कर रहा है, उसमें कुछ धांधलियां हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से माननीय अमित यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं एनडीएमसी के रहे हैं, वो कार्मिक विभाग में एक ऐसा प्रशासन लेके आए। मुझे भी 20 साल हो गए हैं एनडीएमसी में काम करते हुए, लेकिन कार्मिक विभाग में मैंने जो इस समय कार्मिक विभाग काम कर रहा है, मैंने ऐसा प्रशासन नहीं देखा जिसमें डायरेक्ट हमारे निर्देशक कार्मिक संजय प्रसाद जी, सलाहकार कार्मिक गोस्वामी जी, संयुक्त सचिव हमारे सतीश जी कर्मचारियों के लिए बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं। और हमारी यूनियन हर दूसरे दिन हमारा संगठन उनसे मिलता है और कर्मचारियों की जो परेशानी है उनसे उन्हें अवगत कराता है। 15 से 20 साल हो गए थे, हमारे इंजीनियर्स की प्रमोशन जो नहीं हुई थी वो उनके द्वारा की गई जी। और जो आरआर इतने वर्षों से नहीं बनाए गए थे, सलाहकार कार्मिक ने आने के बाद एक साल में 125 आरआर बना दिए। ये एक एनडीएमसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट जब से एनडीएमसी में आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे भूतपूर्व रहे हैं, हमने काफी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन अमित यादव जी ऐसा प्रशासन लेके आए कार्मिक विभाग का कि हमें धरने प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कार्मिक विभाग में कोई भी धांधलीबाजी किसी तरह की हो रही है। और मैं तो खुद ये चाहता हूं कि ये कार्मिक विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कर्मचारियों को कोई लंबित मांग पेंडिंग रहेगी। और मैं कर्मचारियों के लिए बड़ा आश्वस्त अपने आप को वो मानता हूं, खुशी होती है कि मुझे ऐसा कार्मिक विभाग हमारे बीच में जो कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों के लिए दिन रात कार्य कर रहा है, जिसके लिए मैं उनको शत प्रणाम करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हमने आज तक ऐसा कार्मिक विभाग नहीं देखा। अच्छा, साथ साथ में बात की जाए 4400 जो पद हैं वो परमानेंट किए गए हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने एक मांग पत्र माननीय अमित यादव जी जो हमारे अध्यक्ष थे, अब तो वो उनका स्थानांतरण हो गया, हमने उनको दिया था कि 2014 से पहले जिनकी जो टीएमआर पे लोग छूट गए थे या जिनकी अभी 500 हाजिरी हो गई हैं, हम ये चाह रहे थे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय जी से, उनको भी एक सलोट में अगर ये आरएमआर कर देते तो उनका भी घर परिवार की रोजी चलती रहती, क्योंकि उनको भी आज कार्य करते हुए 15 से 20 वर्ष हो गए हैं और वो बड़ी उत्सुकता से एनडीएमसी की तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह 4400 कर्मचारियों को स्थायी किया गया, उन्हें भी इसी तरह आरएमआर कर दिया जाए जिससे उनके घर परिवार की रोजी रोटी चलती रहे। जी जी, अगर बात की जाए एनडीएमसी डिपार्टमेंट की, 15 से 20 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रमोशन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। हाँ, मैंने वो मांग पत्र भी माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा था, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें कई कर्मचारी तो हमारे ग्रेजुएट हैं और कई कर्मचारी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो बड़ी उत्सुकता से एनडीएमसी की तरफ देख रहे हैं कि कब उनकी पदोन्नति होगी। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो अब हमारे आएंगे, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए, जिससे कि उनकी जो लंबित मांग है वो भी पूरी हो सके और वो भी बड़े हर्ष से अपने काम को अंजाम दे सकें और एनडीएम से अपनी भागीदारी 100% दें। जी, अगर साथ साथ में बात की जाए करुणा मूलक जो एक है आधार पे जो परिवारों को नौकरी मिलती है, बहुत समय से वो कहीं ना कहीं बंद है,
तो क्या वजह, वो इतने समय से बंद है और कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे? हाँ, 10 वर्षों से करनोमूलक जो हमारे कर्मचारी थे दैट केसेस के, वो 1117 कुछ केस थे हमारे, लेकिन माननीय अमित यादव जी ने 47 परिवारों को एक साथ अभी स्थायी नौकरी दी गई है, जिसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी एक दूसरी लिस्ट आएगी और उसमें भी कई लोगों को स्थायी किया जाएगा। ऐसी हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन लोगों की भी लिस्ट आए और उन परिवारों को भी रोजी रोटी मिले जो इस टाइम अपनी जो दृष्टि है और जो उनका इस समय पालन पोषण हो रहा है वो भी सुचारू रूप से हो सके, जिसके लिए मैं प्रशासन जैसे गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को स्थायी किया जाए। जी, जल्द से जल्द स्थायी किया जाए। तो क्या लगता है, अगर आप गुहार लगाएंगे तो आपकी ये जो गुहार है वो सुनी जाएगी? अगर हमारी गुहार नहीं सुनी जाएगी तो एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की हम प्रक्रिया बनाएंगे और जिसका पहले हम एनडीएमसी प्रशासन को एक सूचना देंगे। अगर वो सूचना के आधार पर अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हम जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन करेंगे जो कि संसद तक जा सकता है। जी, संसद तक जा सकता है। साथ साथ में बात की जाए आवासीय आवंटन जो कि 1 से 11 तारीख के बीच में होते थे, वो 4-5 महीने से बंद है। इसके लिए आपका प्रशासन, एनडीएमसी का जो प्रशासन है वो क्या संज्ञान ले रहा है? अभी 14 मई को काउंसिल रूम में माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमारी यूनियन के साथ मीटिंग की। उसमें हमने उनको बताया कि सैकड़ों हमारे जो एनडीएमसी के मकान हैं जिन्हें आवंटन किए जाना था, लेकिन 5 महीने से ये पूरी तरह से बंद किया हुआ है। पहले हमारे कर्मचारियों के लिए 1 से 11 तारीख जो होती थी वो तय होती थी कि इस तारीख में हमारा कर्मचारी अपने लिए मकानों का आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं। सैकड़ों मकान खाली होने के बावजूद भी एनडीएमसी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद भी अभी मकान आवंटन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में बड़ा रोष है। जी, तो जो वो रोष है कर्मचारियों में, क्या लगता है एनडीएमसी किस तरह से संभालेगा उसको? हमने इसीलिए माननीय अध्यक्ष मोदी से ये गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए आवंटन की कोई समय सीमा तय की जाए, जिससे ये भी अपने लिए मकान आवंटन के लिए अपना आवेदन कर सकें और उन्हें मकान जो है मिल सके एनडीएमसी के। एनडीएमसी में सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक समय सीमा उनके निश्चित है, उस पे काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको परमानेंट कर दिया गया है और जो पद हैं, क्या लगता है कब तक वो परमानेंट हो पाएंगे और कब तक मतलब उम्मीद है? हाँ, वो संविदा कर्मचारी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर थे उनका भी यूपीएससी से किया गया था और उनको किए हुए भी आज 1.5 से 2 साल हो गए हैं। कोरोना काल में उनका वो शुरू हुआ था उनका स्थायी नौकरी के लिए, जो 1.5-2 साल हो गए और हम सभी संविदा कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। और अभी काउंसिल में उनका केस भी लगा था, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक उनकी आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती किसी भी संविदा कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। और इस एवज में हमने कहा था कि संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन जिस तरह स्थायी कर्मचारियों को दिया जाता है उन्हें भी देना चाहिए। उनके मेडिकल कार्ड भी बनाने चाहिए, जिससे वो भी अपने परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो वो उसको उसी तरह दिखा सकें जिस तरह स्थायी रेगुलर कर्मचारी अपने परिवार का बीमारी जब हो जाता है तो उसको ठीक करवाने के लिए जो हमारे पैनल हॉस्पिटल हैं वो उसमें जाकर अपना मेडिकल कार्ड दिखाकर उनका जो है इलाज करवा सकता है। अच्छा, साथ साथ में एनडीएमसी के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो अनलिस्टेड हैं, जिनकी कोई समय सीमा जो है वो तय नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं जिनको जो है मेडिकल सुविधा जो है वो उपलब्ध करानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लेट होता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, कई हॉस्पिटल हैं जिनमें हमारे कुछ टेस्ट जो है अनलिस्टेड हैं, जैसे कि उसमें कैंसर हो गया या किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या हार्ट का हो गया। तो ये हमने गुहार वेलफेयर से भी लगाई है और चेयरमैन महोदय से भी लगाई थी काउंसिल में। इस बारी 14 तारीख को हमारी जब मीटिंग ली गई थी तो हमने उनसे एक ही बात की थी, जो अनलिस्टेड हमारे टेस्ट हैं उनके लिए आप एक समय सीमा तय कर दें, 1 हफ्ता 15 दिन, जिससे कि रोगी को पता हो, कर्मचारी को पता हो कि इतने दिन के अंदर मेरी अप्रूवल आ जाएगी और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे रहे हैं जो अप्रूवल ना आने के कारण जिनका स्वर्गवास हो गया है, और मैंने इसके लिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से बड़े विनम्र रूप से कहा है कि इस पे
गहरा विचार या संज्ञान लिया जाए, जिससे कि कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसकी समय सीमा 1 हफ्ते होनी चाहिए। ASI और SI के जो लेवल है उसमें क्या विसंगतियां आ रही हैं? ASI जो कि DTL में NDMC में उनको लेवल 5 मिल रहा था और उसी के लिए उन्होंने आवेदन किए थे, लेकिन अब हमें DTL नहीं मिल रहा। हम 7 पे कमीशन ले रहे हैं, जिसमें हमें लेवल 2 से लेवल 4 में किया गया है और लेवल SI को लेवल 4 से लेवल 6 मिलना है, जो कि MCD में भी ASI को लेवल 4 मिल रहा है और SI को लेवल 6 मिल रहा है। इसके लिए अप्रूवल चेयरमैन की मिलनी थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने क्लैरिफिकेशन के लिए फाइल को फाइनेंस में भेजा, लेकिन फाइनेंस वालों ने लेवल ASI को लेवल 4 देने से मना कर दिया और SI को लेवल 6 देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके लेवल में विसंगतियां हो रही हैं। क्योंकि MCD में भी ASI को लेवल 4 मिल रहा है, हम MCD से तो नीचे नहीं जा सकते। NDMC अपने आप में एक रिच बॉडी है और एक ऑटोनमस बॉडी है, तो हम ये चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी अब जो आए, हमारे ASI और SI के लेवलों को दुरुस्त किया जाए और काउंसिल में केस लगाया जाए, जिससे हम सभी मेंबरों से भी गुहार लगाते हैं कि ASI और SI के लेवलों को में सुधार हो। ASI को लेवल 2 से लेवल 4 में किया जाए और SI को लेवल 4 से लेवल 6 में किया जाए। ऐसी मेरा मानना है कि सभी मेंबर कर्मचारियों के लिए बहुत ही तहे दिल से काम करते हैं और मेरा मानना है कि हमारे गुहार लगाने से, हमारे फ्रंट को गुहार लगाने से उनके लेवल ठीक होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और सभी मेंबरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जब से वो आए और कर्मचारियों के लिए बहुत ही तहे दिल से काम करते हैं, जिसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जी देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, क्या लगता है आपने हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये कहा है कि गुहार लगाई है। कितना NDMC जो प्रशासन है, क्या लगता है कितना सुनेगा और कितना जो कर्मचारियों को वो सुविधा देगा? मैं ये कहना चाहता हूं आपके महानगर मेल के माध्यम से कि अभी हमें किसी भी मांग के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। प्रशासन हमारी मांग सुन भी रहा है और प्रशासन हमारी मांगों को पूरा भी कर रहा है। तो इसीलिए मैं पूरी तरह अपने फ्रंट को लेकर और प्रशासन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि प्रशासन हमारी मांग नहीं सुन रहा, तो उसके लिए पहले सूचना प्रशासन को दी जाएगी और उनसे 1 महीने का टाइम लिया जाएगा और फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंतर पे, विशाल धरना प्रदर्शन, जो संसद तक जाने का पूरा हमारा वो रहेगा कि उसको पूरा विशाल बना के हम संसद तक ले जा सके। जी। तो साथ साथ में देखा जाए, ये थे हमारे साथ NDMC के जितेंद्र जी, जिनसे हमने तमाम उन बातों पे चर्चा की जो कि वहाँ के कर्मचारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महानगर मेल।